दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि साइंस में कभी कभी या प्रायः साइंस के स्टूडेंट्स को किसी भौतिक राशि की इकाई को व्यक्त करने में कंफ्यूजन होता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही छोटा है और जितने भी स्टैंडर्ड 5th to 12th जितनी भी राशियां आप लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी की सारी राशियां एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको राशि संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यह मेरा विश्वास है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या राशियां हैं। सबसे पहले हेडिंग आप देखिए, भौतिक राशि और इकाई। इकाई को मात्रक भी बोलते हैं या यूनिट बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिट। ठीक है, अभी देखो, ये पहले आप समझे भौतिक राशि होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है। भौतिकी को या भौतिकी के नियमों को जिन राशियों में व्यक्त किया जाता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिकी मतलब भौतिक विज्ञान। भौतिकी के नियमों को जिन राशियों में व्यक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। अब इन भौतिक राशियों को आपने देखा, अब ये इकाई है। इकाई, आप किसी भौतिक राशि को किस मानक में, अब जैसे मान लो आपको दूरी बतानी है, मैं 15 दूर गया। अब 15 क्या दूर गया, 15 किलोमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, 15 मीटर होगा, तो लास्ट में क्या रहा, मीटर। तो मतलब दूरी का मात्रक, दूरी भौतिक राशि है और उसकी इकाई मीटर है। बात समझ में आई ना। अब देखेंगे भौतिक राशि की परिभाषा आपने देख लिया। भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों का उपयोग किया जाता है उनको हम कहते हैं भौतिक राशि। अब ये भौतिक राशियां जो हम पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो हमें मिलता है साइंस में, वो दो प्रकार की हैं। ध्यान रखना, भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं। एक है सदिश राशि और एक है अदिश राशि। सदिश राशि मतलब वेक्टर और अदिश स्केलर। अब सदिश राशि है क्या, ऐसी सारी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं सदिश भौतिक राशि। ऐसी सारी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं सदिश राशि। या यूं बोल लो, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों शामिल होते हो उन्हें कहते हैं सदिश राशि। अब सदिश राशि जैसे है वेग है, वेग में दिशा होती है ना, बल है, त्वरण है, ये सब सदिश राशियां, क्योंकि इसमें दिशा होती है। तो अदिश राशि क्या है, सिंपल, जैसे आपने इसका बताया, इसका उल्टा कर लो। ऐसी सारी राशियां जिनमें परिमाण, मात्रा, परिमाण तो होता है किंतु दिशा नहीं होती। ऐसी सारी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता तो होती है किंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, अब आप लोगों ने राशियों के बारे में कंफर्म कर दिया। अब आइए इकाई देखते हैं। किसी राशि को जिस रूप में, जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे हम इकाई कहते हैं। अभी आपने देखा, क्या देखा, इकाई में क्या देखा कि जैसे दूरी की इकाई मीटर है। कोई द्रव लेने जाते हैं, दूध, तेल, पानी लेने जाते हैं तो किस रूप में लेते हैं, लीटर के रूप में। द्रव की इकाई लीटर हो गई। ठीक है, कोई ठोस होता है उसका किलोग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम मतलब ग्राम हो गई। समय आपको नापना होता है सेकंड हो जाता है, बराबर है। ये सारी इकाइयां हैं। अब ये जो इकाई है मुख्य प्रकार से दो प्रकार की है, मूल रूप से दो प्रकार की है। इकाइयों के दो प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द यूनिट। तो वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है मूल इकाई और दूसरा है व्युत्पन्न इकाई। अब मूल इकाई क्या है, मूल इकाई, मूल से ही आपको पता है, नाम से स्पष्ट है, मूल, मुख्य, ओरिजिनल, जो मुख्य रूप से पैदा हुई है
उसे मूल इकाई कहते हैं। अब दूरी की इकाई मीटर, तो मीटर मूल है। मीटर, सेकंड, एम्पियर, ये सब मूल इकाइयां। कितनी मूल इकाइयां? 7 है, याद रखना 7 मूल इकाइयां हैं। कौन कौन सी? मीटर है, सेकंड, ये देखा मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन, कैंडेला, ये आपकी मूल इकाइयां हैं। ठीक है, तो अब व्युत्पन्न इकाई क्या होती है? व्युत्पन्न इकाई ऐसी सारी इकाइयां जो 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों को लेकर के बनाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न इकाई। अब एक समझना है इससे, जैसे मान लो दूरी की इकाई मीटर है, समय की सेकंड है, ये दोनों मूल अलग अलग है। अगर त्वरण की इकाई आपको याद होगी, ध्यान देना, त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये अब ये व्युत्पन्न इकाई हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें 2 मूल इकाइयां मिली हुई है ना। ऐसी सारी इकाइयां जिसमें 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयां मिली होती हैं, उसे कहते हैं व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, अब इसमें ढेर सारा है, न्यूटन है, पास्कल है, जूल है ना। न्यूटन, पास्कल, जूल, ये जितनी इकाइयां होती है, अब ये बताया कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, नहीं मीटर प्रति सेकंड प्रति किग्रा घन होता है। ये जितनी इकाइयां आप लोग देखते हैं, उन सबको हम व्युत्पन्न इकाई का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देख लिया भौतिक राशि क्या है, इकाई क्या है। अब इन इकाइयों को व्यक्त करने के कुछ तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके हैं। कौन कौन तरीके हैं अब आपको हम बताएंगे। इसमें देखिए इकाइयों की पद्धतियां, ध्यान देना। अभी इसको आप मैं मिटा करके आपको दूसरा बताता हूं, इसके इकाई पद्धति क्या 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 है। अभी आप आगे देख सकते हैं, चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है इकाई की कौन कौन पद्धतियां हैं, मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, उन कौन कौन पद्धतियां, इकाई की पद्धति कौन कौन सी होती है। अभी देखिए 4 पद्धति आप सामने दिख रही है। सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसे हम एसआई भी बोलते हैं। ठीक है, अब सीजीएस का मतलब क्या होता है, ये देखो, सी फॉर सेमी, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। अब यह देखना, जैसे जहां पर किसी भौतिक राशि को सेंटीमीटर में, दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, ठीक है ना, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इस रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे कहते हैं सीजीएस पद्धति। क्या कहते हैं? इसे फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं, तो सीजीएस पद्धति बोलते हैं। अब जरा इसमें देखो, एम फॉर मीटर, चीजें वही है, के फॉर किग्रा, एस फॉर सेकंड। जहां पर किसी इकाई को मीटर, किग्रा, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड में व्यक्त किया जाए, मान दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, उसे हम कहते हैं एमकेएस पद्धति। बात समझ में आई ना, सिंपल सी है। अब ये तीसरा देखना, तीसरा मोस्टली आपके यहाँ साइंस में बहुत कम मिलता है, इसका उपयोग ज्यादा करके पाश्चात्य जगत में होता है, और वो भी साधारण बोलचाल की भाषा में या अपने व्यवहारिक रूप में होता है। साइंस में नहीं मिलता, फिर देखते रहो, कभी कभी कुछ वर्ड मिलते हैं, जैसे ब्रेन का द्रव्यमान आएगा ना, पाउंड में दिया जाता है, हार्ट का पाउंड में दिया जाता है। ठीक है, अभी देखो इसमें एफपीएस, अब इसमें भी 3 है। एस तो सब में सामान्य है, क्या है, सब में सामान है एफपीएस। ये है पहला, ये दूरी का है, देखना, दूरी दूरी दूरी, इसको फुट बोलते हैं, फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट ना। ये है पाउंड, है पाउंड, पाउंड है ना, और ये आपका सेकंड है। तो ये आपकी 3 पद्धतियां हो गई, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एफपीएस फुट, पाउंड और सेकंड। अब चौथी है, ये एकदम आधुनिक पद्धति है, ठीक ना, इसको
1960 में इसको मान्यता मिली थी। 1960 में एसआई पद्धति को। ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार की व्युत्पत्ति पद्धति है, व्युत्पन्न मात्रक है, नहीं, कई मूल मात्रकों को मिलाकर बनता है, ठीक। या कभी कभी किसी वैज्ञानिक के नाम पे, किसी देश के नाम पे, देश काल के नाम पर बनता है, इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो जैसे आपने देखा होगा जूल, जूल एक इकाई किसकी इकाई है? जूल है, कार्य की इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई है, तो वैज्ञानिक के नाम पर है। अगला है वोल्ट, वोल्ट भी वैज्ञानिक के नाम पर है। न्यूटन, न्यूटन ये भी वैज्ञानिक के नाम पर है। ये सारी बातें आप लोग देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आगे कौन कौन सी राशियों के कौन कौन से मात्रक हैं, इसका अच्छे से वीडियो आप आगे देखिए। आपके लिए पूरा का पूरा जितने भी भौतिक राशियां हैं सबकी इकाइयां उनके आमने सामने करके आगे के स्टेप में दिए गए हैं, आगे के डिस्क में दिए गए हैं। आगे वीडियो देखिए, आपको वहां पर मिलेगा।